प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीणा की वाणी चैनल में हम अपने तीसरे वीडियो के साथ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पाठ को पूरे करने की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अब देखिए, पिछले वाली चौपाई में हमारा जो संवाद था वो कहाँ खत्म हुआ था। परशुराम कह रहे थे कि मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इस फरसे के प्रहार के डर से माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। अब हम उसका जवाब लक्ष्मण यहाँ पर तीसरी चौपाई में देते हैं। बिहसे लखन, बिहसे माने हंसते हुए, लखन माने लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, मृदु माने कोमल, बानी माने बात, स्वर में कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनीस महाभट मानी। अहो माने हे, मुनीसु माने मुनिवर, महाभट महान योद्धा और मानी माने मानते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोमल स्वर में बोलते हैं परशुराम जी से कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा मानते हैं कि आपके जैसा कोई छोटा मोटा और मतलब आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, कि आप अपने आप को इतना महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू। पुनि मुनि माने बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुनीसी महाभट मानी में आपका अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू। मैं फिर आपको याद दिला दूं, कुठारू, फरसा और परशु तीनों ही एक चीज हैं, उनके नाम डिफरेंट हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में यमक अलंकार की तरह नहीं होता वो, जहाँ शब्द तो रिपीट होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन पुनि पुनि अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका सेम मीनिंग वही होता है जो पहले का होता है, इसलिए इसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। और आपको यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है कि यदि अलंकार छांटने की बारी आती है तो आप इसको यमक ना लिख दें। यमक में शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर वही सेम मीनिंग होता है। जैसे हम यूज़ नहीं करते आते आते, जाते जाते, चलते चलते, तो पहले चलते का जो मीनिंग है वही दूसरे चलते का मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू। लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बहुत बड़ी बात लक्ष्मण ने परशुराम को बोली। क्या कहते हैं? चाहत माने चाहते हो, उड़ावन माने उड़ाना, फूंक की पहाड़ू, फूंक से कि फूंक मारी और पहाड़ उड़ गया, और पहाड़ू माने पहाड़। तो यहाँ हम क्षत्रिय ऐसी चीज नहीं है जो आपके फूंक मारने से ही उड़ जाएंगे, हम कोई साधारण चीज नहीं है। तो यहाँ आप बड़े अपने आप को महान योद्धा मानते होंगे और शायद इसीलिए आप बार बार मुझे कुठारा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक के पहाड़ू, आप लगता है फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हो इसको, कि यहाँ अपने आप को लक्ष्मण पहाड़ से कंपेयर कर रहे हैं और परशुराम को छोटा बता रहे हैं, तो अपनी ही प्रशंसा में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कुम्हड़ बतिया शब्द को अक्सर नहीं समझ पाते, मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ डीपली बताऊंगी कि यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया कच्चे फल के समान कोमल। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम ये वाली उंगली दिखाते हैं, खबरदार, इस तरह से हम संकेत करते हैं। और जब भी हम बाजार से कोई ऐसी सब्जी खरीदने जाते हैं जो कच्ची होती है अंदर से, उसे पता लगाने के लिए हम आमतौर पर उसमें नेल गड़ा के देखते हैं। अगर नेल चला गया मतलब छिलका पका हुआ नहीं है। कद्दू खरीदेंगे आप, लौकी खरीदेंगे, टिंडे खरीदते हैं, ऐसे जो कच्चे फल जो ऊपर से सख्त दिखते हैं और अंदर कोमल होते हैं, तो उनको हम चेक करने के लिए नेल गड़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर उसी कच्चे फल के समान, यहाँ आप इस अर्थ में नहीं लेंगे कि आलू या तोरई या कद्दू के नाम लेके नहीं, यहाँ उसकी जो क्वालिटी है कि यहाँ कच्चे फल के समान कोई कोमल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर के मारे मर जाए। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, अपने लिए कहते हैं और राम के लिए कहते हैं कि यहाँ कच्चे फल के समान कोई कोमल नहीं है, कोई इतना सॉफ्ट नहीं है कि आप
ने उंगली दिखाई और हम डर के मारे मर गए। जे तर्जनी देख मर जाही, जे माने जो या ये, जे का आप मतलब ये भी ले सकते हैं। तर्जनी उंगली ये वाली उंगली होती है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारी 5 उंगलियों में ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा, हमारे ये हाथ की 5 उंगलियों अंगूठे समेत मिला के इनके ये नाम हैं। तो जब भी हम किसी को गुस्से का या किसी को पॉइंट आउट करने की बात करते हैं तो हम तर्जनी उंगली को हमेशा उठाते हैं। तो परशुराम यहाँ पर जो तर्जनी उंगली उठाकर लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं तो उसका जवाब देते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ पर कच्चे फल के समान कोई कोमल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर के मारे मर जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस लाइन में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, इसमें बहुत बड़ा व्यंग लक्ष्मण करते हैं परशुराम के ऊपर। देखिए, जो परशुराम हैं वो जन्मे तो ब्राह्मण कुल में हैं, लेकिन उनके जो ऋषि थे कश्यप ऋषि, उन्होंने अपने इस शिष्य से एक वचन लिया था कि तुम संसार के सारे पापी राजाओं का अंत कर दोगे। तो वो उस प्रॉमिस को जो उन्होंने निभाया, तो उस प्रॉमिस को निभाने के लिए, जैसे कोई भी गुरु होता है ना, अगर कोई गुरु किसी को शिक्षा देता है, हालांकि ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना है, लेकिन लड़ना कैसे है, हथियार कौन से है, ये उसको भी तो चलाना आता है। तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकता है, जो आपके अस्त्र और शस्त्र हैं उनको वो उठा सकता है, वार कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर परशुराम में दिखाई दे रही है। देखिए, ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, शिक्षा देना, किसी को ज्ञान, किसी का ज्ञानवर्धन करना। तो यहाँ पर जो परशुराम हैं, यहाँ ब्राह्मण की तो वेशभूषा है उनकी, लेकिन क्षत्रियों की तरह धनुष बाण भी उन्होंने धारण कर रखा है और कुठारे को भी धारण कर रखा है, यानी कि फरसे को भी धारण कर रखा है। तो अगर हम देखें तो वेशभूषा से तो वो ब्राह्मण है, लेकिन जो अस्त्र और शस्त्र उन्होंने धारण किए हैं वो एक क्षत्रिय के हैं। तो यहाँ पर एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से भी यही कामना करता है कि जैसे वीरता के साथ युद्ध मैं करता हूँ, ऐसे ही जब आपने शस्त्र धारण किए हैं तो आप भी तो युद्ध कर सकते हैं। तो एक ब्राह्मण की तरह आपको व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज वो कहते हैं कि देख कुठारु सरासन बाना। देख माने देख कर, कुठारु माने जो आपका फरसा है, सरासन कहते हैं धनुष को, और बाना माने बाण, जो हमारा एरो होते हैं, जो तीर होते हैं, उनको हम बाना कहते हैं यहाँ पर। तो मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा, अभिमान सहित, अभिमान यानी कि जो कुछ भी अब तक मैंने आपको कहा है वो आपको ब्राह्मण जानकर नहीं कहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और आपने भी क्षत्रियों की तरह अस्त्र और शस्त्र को धारण कर रखा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। अब देखिए, अपनी बात को वो कहते हैं, परशुराम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि तू बहुत गलत बोल रहा है। अब देखिए कि यहाँ भृगु के पुत्र हैं, कौन, जो परशुराम है वो भृगु वंश के हैं, उनके पिता का नाम जमदग्नि था और वो उस भृगु वंश के पुत्र हैं। तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि 6 सफ़ेद धागों का एक जनेऊ होता है, उसको ब्राह्मण जो होते हैं वो पहनते हैं, तो वो बड़ा ही शुद्ध माना जाता है, बड़ा ही सात्विक माना जाता है। तो यहाँ पर परशुराम ने, ब्राह्मण की तो वेशभूषा है, भृगु वंश के वो पुत्र हैं और ब्राह्मण कुल में वो जन्मे हैं, उन्होंने जनेऊ भी धारण कर रखा है। तो अब तक मैंने जो कुछ नहीं कहा है, मैंने अब तक, लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ तो आपसे कहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भृगु के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। और यदि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत आपको बोला है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने भी क्षत्रियों की तरह अस्त्र और शस्त्र को धारण कर रखा है, लेकिन अभी भी मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है। मैंने बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक आपसे नहीं कहा, वो सिर्फ इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं, आप भृगु के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। यानी कि आप मुझे गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं अब तक आपको छोड़ता आ रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। एक क्षत्रिय होने के नाते मैंने अपने क्रोध को अभी तक रोक के रखा है। और बहुत कुछ ऐसा है
जो मैंने आपसे अब तक नहीं कहा है। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई। यहाँ पर लक्ष्मण अपने क्षत्रिय वंश की, रघुवंश की एक परंपरा का उल्लेख करते हैं। क्या कहते हैं कि अब तक हमारे वंश में ना तो गाय के ऊपर, सुर माने देवता कहते हैं सुर को, महिसुर कहते हैं ब्राह्मण को, और हरिजन कहते हैं भगवान के भक्त या कमजोर व्यक्ति, आप दोनों ले सकते हो इसमें, कि हरि के जन भगवान के जो भक्त हैं, और अरु गाई, अरु माने और, गाई माने गाय, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल हमारे कुल में, इन पर माने इन चारों के ऊपर, इन पर न सुराई, सुराई माने वार नहीं किया जाता। और हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम देवताओं के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर कभी वार नहीं करते। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर कभी कोई क्षत्रिय वार नहीं करता। बधे बधे पाप अपकीरति हारे। यहाँ 4 शब्द का मीनिंग डिफरेंट है। देखिए, बधे पाप, यदि हम इनका वध करते हैं, बधे माने वध करना, मारना, तो हमें पाप की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये हमेशा राजा की निगाह में इनकी केयर होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए, इनको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि हम क्षत्रिय होने के नाते इनका वध करना चाहिए। तो बधे पाप, इनका वध करने से हमें पाप की प्राप्ति होती है, और हारने से अपकीर्ति यानी कि अपयश यानी कि बदनामी होती है। लेकिन फिर भी यदि हमें इनसे युद्ध करना पड़े और यदि हम हार गए इनसे, तो हमें एक क्षत्रिय होने के नाते अपयश भोगना पड़ता है, यानी कि हमारी अपकीर्ति संसार में होती है, हमारा जो नाम है, हमारा जो यश है वो कम होता है। तो दोनों ही स्थितियों में हमें इन पर वार नहीं करना है, क्योंकि अगर वार करते भी हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे वार करें और हार गए तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। मार तऊ पाप परे तुम्हारे, यहाँ पर ये मुहावरा है, पैरों में पड़ना। जैसे आप किसी की बात से बिल्कुल इतना फेडअप हो जाते हैं कि आपको लगता है ये आदमी इतना गलत कह रहा है, तो क्या कहते हो, धन्य हो भैया, तुम तो धन्य ही हो। तो यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को, क्या कहते हैं कि हमारे कुल में इन चारों पर वार नहीं किया जाता, फिर भी आप हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, और यदि आप ऐसे ही चुनौती देंगे तो मैं एक क्षत्रिय होने के नाते मैं सब्र करना मेरा काम नहीं है। अगर शत्रु ललकारता है तो मुझे युद्ध करना चाहिए, और यदि मैं युद्ध करता हूँ तो पाप होता है, यदि हारता हूँ तो अपयश मिलता है मुझे। तो फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मण से युद्ध करना चाहिए, तो ऋषिवर आपके तो पैरों में ही पड़ जाना चाहिए। धन्य है अगर आपकी ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण होने के नाते अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बड़ी धन्य है कि आपके तो पैरों में ही पड़ जाना चाहिए। यहाँ पर मुहावरा है, पाप परे तुम्हारे, आपके तो पैरों में ही पड़ जाना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है यहाँ पर, बड़ी मतलब कहें तो अपमान कर रहे हैं लक्ष्मण, अब लिटरली कि अपमान करने पे उतर आए हैं परशुराम का। क्या कहते हैं कि कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कड़वे तीखे, सम माने समान, वचन माने आपकी बात, और तुम्हारा माने आपके, कि आपके मुंह से एक एक जो बात निकल रही है ना, वो करोड़ों वार जो कड़वे बोल होते हैं, जो कड़वे बोल चुभते हैं, जो वार करते हैं, जो घायल करते हैं। आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और इन अस्त्र शस्त्रों को धारण कर रखा है, आप तो मुंह से ही इतना मारते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं कि आपको इन हथियारों की आवश्यकता नहीं है। कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों जो कड़वे वचनों के समान घातक आपके एक एक वचन हैं, हथियारों के समान आपके जो बोल हैं वो घायल करने वाले हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारे को धारण कर रखा है। व्यंग कर रहे हैं, क्षत्रिय आप ब्राह्मण हैं, बने तो आप क्षत्रिय फिरते हैं, ठीक है, आपने धनुष बाण और कुठारा धारण कर लिया है और मुंह से इतना कड़वा बोल रहे हैं। अब याद दिला रहे हैं क्या चीज, कड़वा बोलने की बात कहकर लक्ष्मण ये याद दिला रहे हैं कि ब्राह्मण कभी इतना तीखा नहीं बोलता और क्षत्रिय कभी इतना सहन नहीं करता। तो आप दोनों में से क्या है, ना तो आप ब्राह्मण की तरह बिहेव कर रहे हैं, ना आप क्षत्रिय की तरह मुझसे युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो याद दिला रहे हैं कि ब्राह्मण की जो एक रूपरेखा बनी है
जो मान्यताएं बनी हैं कि ब्राह्मण को कैसा धर्म निभाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप उस धर्म को नहीं निभा रहे हैं। और एक क्षत्रिय के समान जो योग्यता वीरों में होती है उसका प्रदर्शन आप सिर्फ बातों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो इस चीज को उनको बोल रहे हैं कि वीर कभी रुकता नहीं है और ब्राह्मण कभी बढ़ता नहीं है, वो लड़ाई की तरफ कभी बढ़ता नहीं है, और जो वीर होता है वो रुकता नहीं है ना। अब देखिए आगे आते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आपका तो एक एक वचन ही कड़वे ऐसे वार हैं जो घायल करके रख देते हैं। आपने बेकार में ही धनुष बाण और कुठारे को धारण कर रखा है। अब अगली दोहे में आप क्या सुनेंगे, मतलब व्यंग, बड़ा व्यंग, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है बहुत ही पोलाइट वे में। लक्ष्मण बहुत पोलाइट वे में परशुराम का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। ये लाइन बहुत साधारण लग रही है लेकिन ये लाइन साधारण नहीं है। देखिए कैसे कि हे ऋषिवर, बिलो की माने देख कर, अनुचित जो उचित ना हो, कहो माने कहा हो, और क्षमा माने क्षमा कर दीजिए। कौन? महान मुनि। धीर, धीर माने धैर्य रखकर। देखिए वही चीज कि ब्राह्मण देवता सदैव धैर्य रखता है, वो कभी युद्ध की कामना नहीं करता, लेकिन एक क्षत्रिय कभी रुकता नहीं है, वो लड़ाई के लिए अपने शत्रु को वार करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपको गंभीरता से धैर्य रखकर मेरे जो मुझसे मैंने अनुचित कहा है, जो गलत बात आपसे कही है, उसे आप मुझे धैर्य रखकर क्षमा कर दीजिए। यहाँ याद दिला रहे हैं आपको धीरज रखना चाहिए, जो गुण आप में ब्राह्मण में होना चाहिए उस गुण का पालन आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कि हे ऋषिवर, यदि मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है उसे आप धैर्य रखकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप धैर्य रखें कि आप ब्राह्मण हैं, आप इस बात का भी आपको याद रखना है। सुनि सरोष भृगुवंश मणि। सुनि माने सुनकर, लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के धैर्य रखकर क्षमा कर दीजिए। इसका जवाब अब यहाँ पर परशुराम देते हैं। क्या कहते हैं? सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कि सरोष, रोष सहित, गुस्से में, भृगुवंश के मणि रूपी। यहाँ पर जैसे भृगुकुल केतु फर्स्ट चौपाई में यूज किया था दोहे में, ऐसे ही एक और एडजेक्टिव है जो परशुराम के लिए यहाँ पर यूज किया है तुलसीदास जी ने, कि भृगुवंश के मणि रूपी भगवान परशुराम गंभीर रूप में या गंभीर स्वर में बोले। अब वो क्या बोलते हैं वो अगले वाले चौपाई में आपको सुनाई देगा। कि यहाँ पर जो दोनों ही चौपाइयों की भाषा वही अवधी भाषा है। कवि का नाम तुलसीदास है। रामचरितमानस का जो स्वयंवर खंड है जहाँ पर राम सीता के स्वयंवर के लिए जाते हैं, ये वही प्रसंग चल रहा है और हमारा ये पाठ इसी प्रसंग में ही खत्म हो जाएगा। एंडिंग बड़ी रोचक है, आप ज़रूर सुनिएगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना तरीका कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।